हाय एवरीवन। Node.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग टास्क की लिस्टिंग करवाने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक न्यू टास्क को ऐड करना सीख लिया था और उसकी एंट्री डेटाबेस में भी हो रही थी। मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे चेक करवाया था। सो इस पार्ट के अंदर क्या इंप्लीमेंट करेंगे, एक बार मैं आपको हल्का सा डेमो दे देता हूँ। सो अभी के लिए एक ही टास्क ऐड करा था, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं एक टास्क आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ UI टीम मीटिंग और यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, फिक्स UI बग्स इन Node.js प्रोजेक्ट। और जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक और एंट्री दिख गई होगी, राइट। सो ये लिस्टिंग हम लोग इस पार्ट के अंदर बनाना सीखेंगे। सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटाबेस में से डाटा को गेट करना पड़ेगा, UI पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये जितना भी कोड मैंने कर रखा है सारा का सारा हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज जी हम लोगों ने डेमो के लिए कोड रखा हुआ था। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोड हटने के बाद हमें यहाँ पे टास्क लिस्ट वाला पेज, ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो अब हम लोग कोड पे चलेंगे और आपको यहाँ पे एक राउट दिख रहा होगा जो कि रूट राउट है हमारा। सो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को फेच करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ DB। इवन आप चाहो तो इस वाले कोड को कॉपी भी कर सकते हो, बट मैं ठीक है खुद से लिख लूँगा, इतनी कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। और जितना हम लोग कोड को लिखते हैं उतनी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बढ़िया रहता है। तो मैं यहाँ पे अवेट करूँगा कनेक्शन के लिए। दैन हमें इस फंक्शन को असिंक भी बनाना पड़ेगा बिकॉज अवेट हम लोग उसके अंदर ही लिख सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे और कलेक्शन बेसिकली क्या करेगी, DB के अंदर कलेक्शन को डिफाइन करेगी, कलेक्शन, और यहाँ लिख देंगे कलेक्शन नेम। देन इसके बाद हम लोग डेटा गेट करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ रिजल्ट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलेक्शन डॉट फाइंड, और इसको हम लोग एरे के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो टू एरे कर देंगे यहाँ पे। और ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे अवेट लगा दूंगा। तो अब अगर आप एक बार के लिए यहाँ पे चेक करना चाहो कंसोल के अंदर तो आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस राउट को। देन आप यहाँ पे टर्मिनल पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डाटा दिख गया। एक हम लोगों ने अभी ऐड करा था, एक हम लोगों ने पहले डाटा की एंट्री करी हुई थी। तो अब क्या करना है, इसको पेज के ऊपर पास कर देंगे, हमारी टेम्पलेट वाले पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसको पास कर देता हूँ। अब रिजल्ट हम लोग यहाँ पे इटरेट करेंगे हमारे लिस्ट वाले पेज के ऊपर बेसिकली। सो मैं यहाँ पे आके एक डिव ले लूँगा सबसे पहले, और डिव की मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूँगा कंटेनर, एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे h1 टैग ले लेंगे। देन इसके अंदर हम लोग एक UL ले लेते हैं बेसिकली, और UL के ऊपर एक क्लास देंगे बाद में थोड़ी बहुत स्टाइल वगैरह के लिए। बट एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे लूपिंग कर लेते हैं डाटा को ट्रेट करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लेट लूँगा मे बी आइटम, और चाहो तो आप टास्क भी ले सकते हो, इसका नाम टास्क, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो 0 है। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे टास्क लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ। देन यहाँ पे टास्क प्लस प्लस होता रहेगा, और इसमें मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या, तो नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे टाइप हुआ है क्या लेंथ का, सो ठीक लग रहा है मुझे मेरे हिसाब से। और देन हम लोग यहाँ पे जो ब्रेसेस है इसको भी शुरू कर देते हैं, और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस को बंद भी कर देंगे। ये बेसिकली EJS टेम्पलेट का सिंटेक्स है, आप ये कह सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस को बंद भी कर देंगे। नाउ अब हमें यहाँ पे एक li लेनी है, और li के अंदर अभी के लिए मैं लिख देता हूँ हेलो, टू चेक कि ये रेंडर कर रही है कि नहीं कर रही है। देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे इसने हेलो हेलो 2 बार दिखा दिया, ठीक है। अब इसको और फिक्स करेंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, EJS वाली जो ब्रेसेस है उनको यूज़ करना है। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली रिजल्ट, इसमें टास्क लगाएंगे। देन इसका हम लोग यहाँ पे लगा देंगे नेम, और जैसे हम लोगों ने एक नेम लगा दिया, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर एक डिव ले सकते हो। UL के अंदर ना एक डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से एक बेसिकली
टास्क का नाम दिखा दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली टाइटल है, यहाँ पे नेम नहीं है तो मैं यहाँ पे टाइटल भी लिख देता हूँ, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्टाइल वगैरह भी ऐड कर देंगे इसके साथ में। सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास यूएल है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ टास्क लिस्ट करके, राइट। एंड जो हमारे पास यहाँ पे एल आई है इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ टास्क आइटम, चलेगा। एंड देन जो हमारे पास यहाँ पे डिव है इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं टास्क टाइटल, और जो नीचे है इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे टास्क डिस्क्रिप्शन। कूल। अब इस पर थोड़ी सी स्टाइल अप्लाई करनी है हमने, तो मैं जाता हूँ CSS वाली फाइल के अंदर एंड सबसे पहले हम लोग टास्क लिस्ट के ऊपर लिखते हैं टास्क लिस्ट, जो हमारी UL था बेसिकली उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल है उसको नन कर देता हूँ। देन पैडिंग, जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है इसको 0 कर सकते हैं। देन इसकी मैक्स विथ है, ये कितनी दें, 500-600 पिक्सल दे देते हैं, चलेगा। और मार्जिन इसको ऑटो दे देते हैं ताकि चीज़ें सेंटर में रहें, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो ये डॉट्स हैं यहाँ पे वो हट गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। देन इसके बाद में हमारे पास टास्क आइटम, जो कि ये LI वाली क्लास है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा टास्क आइटम। और इसके लिए आप लोग वैसे तो बैकग्राउंड कलर है बट कुछ और देना चाहते हो तो अभी के लिए मैं इसका वाइट दे रहा हूँ, बाद में हमारा मन करेगा तो चेंज कर देंगे। मार्जिन दे देंगे बॉटम, क्योंकि जो सेकंड टास्क रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन दिखना चाहिए, गैप दिखना चाहिए। पैडिंग हम लोग दे सकते हैं मे बी 15 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दे देंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। बॉर्डर दे देते हैं हम लोग इसका, बॉर्डर लेफ़्ट काफ़ी रहेगा, एक साइड का दे देते हैं। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, और माइट बी ग्रीन कलर का ऐसा कुछ दे देते हैं, मेरे पास एक कलर कोड है वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 4CAF50 ये दे देते हैं। एंड देन बॉक्स शेडो दे देते हैं, थोड़ी सी बॉक्स शेडो, इसके अंदर 0, देन 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल एंड RGBA कलर दे देते हैं हम लोग ये वाला। एंड लास्ट में बॉर्डर रेडियस है ताकि थोड़ा सा वो कर्व दिखे, वहाँ पे 6 पिक्सल ये दे देते हैं। अब यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके दिखाई देंगे। बट अभी के लिए टाइटल और जो ये डिस्क्रिप्शन है इसको भी थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क टाइटल, थोड़ा सा स्टाइलिंग पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में इसका बोल्ड कर देता हूँ बेसिकली, फॉन्ट वेट होता है यार, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, माइट बी 18 पिक्सल कर देते हैं। देन कलर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे #333 कर देंगे। यार ये कॉलम्स क्यों आ जाता है, कलर्स करना है हमने। एंड देन हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, ताकि डिस्क्रिप्शन और उसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन रहे। तो ये मैं यहाँ पे 8 पिक्सल दे देता हूँ। कूल। ओके, सो देन इसके बाद में लास्ट टास्क डिस्क्रिप्शन, इसका भी थोड़ा सा जो कलर है इसको हम लोग फेड कर देते हैं। बेसिकली कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे मे बी 888 दे देते हैं। देन इसको रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया तो मैं इसको यहाँ पे 666 कर देता हूँ। अब ठीक है, तो इस 3 टास्क की लिस्टिंग। अब एक और हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लाइंट मीटिंग इन ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे क्लाइंट मीटिंग इन क्लाइंट्स ऑफिस एट 10 PM, ऐसा कुछ करके कर देते हैं। ऐड टास्क करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला एक और जो टास्क था वो भी ऐड हो चुका है, राइट। सो इस तरीके से आपकी जो टास्क की लिस्टिंग भी आ चुकी है। देन इसको अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट करना, ये 2 चीज़ें रह चुकी हैं, इनको भी हम लोग जल्दी ही इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। इंटरव्यूज़ के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि जो डाटा है आपका जो EGS टेम्पलेट के अंदर पास करो, कैसे उसको इटरेट करोगे, बेसिकली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कैसे डाटा को पास करोगे नोड से EGS वाली फाइल के अंदर, और ये फंक्शन भी पूछा जा सकता है। टू एरिया क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जो कोड है वो आपको theCodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ जाना है कोर्सेज,
देन नोड वाली जो सीरीज है इस पे जाना, यहाँ पे नोड जेएस के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।